चंबा चप्पल के बारे में मैं बताऊं आपको। चंबा चप्पल उस टाइम से बन रही है जिस टाइम से यहाँ पे शहर भी बसा और लोग भी आए, राजा भी आए। उस टाइम बनती थी बड़े नए डिज़ाइन की, और ही डिज़ाइन होते थे वो, और उनको बोलते थे जुट्टा और पनी। लेडीज़ के लिए पनी होती थी और जो जेंट्स डालते थे उनको जुट्टा बोलते थे। वो आजकल कोई भी कारीगर नहीं है यहाँ पे, वो बनते भी नहीं अब। वो सैंपल आपको चाहिए, वो देखने हो तो म्यूज़ियम में मिलेंगे, वो जो वहाँ पे रखे हुए हैं ना जुट्टा और पनी, वो म्यूज़ियम में मिलेंगे। और उसके बाद फिर काम में चेंज आती गई, फिर चंबा चप्पल लगी बनने, जेंट्स की भी और लेडीज़ की भी। लेडीज़ की एम्ब्रॉयडर्ड बनती हैं और जेंट्स की बनती हैं सादी नोक वाली और बिना नोक के जेंट्स की बनती हैं। ये फेमस उस टाइम हुई जब यहाँ पे काम नहीं होता। लोग ना सर्दियाँ आती थी तो चले जाते थे बड़े दूर दूर, कोई खजियार चले गए, कोई कुंडी चले गए, कोई और दूसरी जगह चले जाते थे पहाड़ों में, तो वहाँ पे जा कर के रिपेयर करते थे और वो अपने रोटी रोजी का करते थे। और फैमिली के लिए भी वो वहाँ से अनाज वगैरह मिलता था तो वो लाते थे। तो हमारी फैमिली जी थी वो भी बड़ी मुश्किल में थी, तो सोचा कि भाई क्यों ना हम डलहौजी चले जाएं। डलहौजी में बहुत लोग आते हैं और अमीर लोग आते हैं वहाँ पे। डलहौजी तो बड़े अमीर लोग पहुँचते थे ना, तो हमने भी फिर यहाँ से ना डलहौजी जाना शुरू किया। तो वहाँ पे किराए पे रहने लगे और वहीं पे दुकान भी बना ली, मकान भी किराए पे ले लिया। और वहाँ पे वाकई अच्छे लोग आते थे, बहुत अमीर लोग, तो जो मांगे वो मिलते थे वहाँ पे। तो वहाँ से फेमस हुई और क्वालिटी वो बनाना शुरू किया। मटेरियल लाते थे जलंधर से, पहले तो मटेरियल भी यहीं पर बनता था, खुद ही बनाते, सब कुछ यहीं के लोग करते थे, खुद ही टैनिंग करनी, खुद ही कलर करने, खुद ही बनाना। पर जब पता लगा कि भाई ये तो सामान बाहर भी मिल जाता है, पंजाब में मिल जाता है, तो फिर पंजाब से लाने लगे लेदर भी, क्रोम भी और स्वेड भी। पहले स्वेड पे होता था काम, कढ़ाई का काम होता था। एक पतला स्किन होती थी शीप की ना, शीप की पतली स्किन होती थी, उसके ऊपर होती थी कढ़ाई, तो उसको स्वेड बोलते हैं, स्वेड। तो उसके ऊपर कढ़ाई होती थी, उसके ऊपर बनते थे। फिर बहुत अच्छी कढ़ाई होती, पहले लेडीज़ थी बहुत अच्छा काम करने वाले थे, बड़ी फाइन सुपर फाइन कढ़ाई हाथ से ही करते थे। उसके बाद फिर चेंज आती गई, मटेरियल महंगा होता गया, तो फिर स्वेड की जगह वेलवेट ले आए। वेलवेट पे लगी, कपड़ा होता है वेलवेट तो उसके ऊपर लगे कढ़ाई करने। आजकल भी सब स्वेड पे ही हो रही है, अब वो लेदर नहीं लाते, मिल तो जाता है पर बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए ना वो नहीं लाते। और उसके बाद फिर ये कलर वाले लग पड़े बनने, जो ये बना रहे हैं ऐसे कलर वाले, ये अपर को कलर कर देते हैं, ये अपर को ना कलर कर देते हैं। तो ऐसी लेडीज़ की कलर वाली भी लगी बनने, और ऐसी एम्ब्रॉयडर्ड भी बनती हैं, इस टाइप की एम्ब्रॉयडर्ड भी बनती हैं। ये लेडीज़ हाथ से काम करती हैं, हाथ से ही बनाती हैं। ये फूल सब इमेजिनरी होता है, कोई इसके ऊपर कोई प्रिंट नहीं निकालते कि भाई प्रिंट निकाल करके बनाएं। ये सारा इमेजिनरी दिमाग में ही आ जाती है, कैसा फूल बनाना है, कैसे रंग डालने हैं। तो ऐसी लगी बनने लेडीज़ की, इस टाइप की लगी बनने, तो जेंट्स की इस टाइप की बनती हैं। ऐसे ऐसे काम बढ़ता गया, पर क्योंकि टूरिस्ट आते थे सिर्फ डलहौजी तक, वहीं तक था टूरिस्ट का काम ना, डलहौजी तक ही था। तो हम हर साल जाते थे, हमारी फैमिली ना हर साल जाते थे डलहौजी में, और बुकरोटा हिल के ऊपर ना हमारी दुकान होती थी, वहीं पे बहुत सारे कस्टमर आते थे। सारा दिन कस्टमर के साथ एक आदमी को तो टाइम ही नहीं होता था और काम करने के लिए। तो वो एक आदमी तो, और जो कस्टमर होते थे ना उनके तो जैसे नंबर लगते थे, 1 नंबर ग्रुप आ जाओ, 2 नंबर ग्रुप आ जाओ, 3 नंबर ग्रुप, बैठ जाते थे ऐसे पहाड़ी इलाके है ना, तो धूप में बैठ जाते थे पहाड़ी के ऊपर ना, तो बारी बारी से बुलाते थे हम बारी बारी आते थे, और ऑर्डर पे बनती थी पहले वहाँ पे, ऐसे नहीं कि बना के रखी हुई है और वो बेच रहे हैं, वैसे नहीं, वो ऑर्डर दे जाते थे, उनको टाइम देते थे, इस दिन आपकी बनेगी,
तो उसके बाद फिर दूसरा ग्रुप आता था, फिर तीसरा ग्रुप आता था, ऐसे ऐसे ना बहुत फेमस होता गया। क्वालिटी में बनती थी और ड्यूरेबल और कंफर्टेबल भी होती थी। उसमें प्योर लेदर लगाते थे, सॉफ्ट लेदर लगाते थे। तो इसकी वजह से ना वो फिर काम जो है ना वो बढ़ता गया। तो ऐसे तो मशीनों में बन जाती हैं आजकल, सब कुछ मिलता है इससे भी बढ़िया। पर ये क्योंकि एक इतना बड़ा मोहल्ला है हमारा, बहुत बड़ा मोहल्ला है, और ये इसी काम के ऊपर उनकी रोटी रोजी होती थी। इस काम के ऊपर ना जितनी भी फैमिली हैं, सब फैमिली की रोटी रोजी इसी काम पे होती थी वो उस टाइम। तो डलहौजी में तो सीजन होता था, सीजन के बाद फिर चले आते थे, सर्दियाँ आ जाती थी, बर्फ़ पड़ जाती थी तो चंबा चले आते थे। जो भी जाते थे वहाँ पे जाते थे, 10-12 फैमिली जाती थी वहाँ पे, तो वो फिर यहीं पे आ जाते थे। यहाँ पे काम कम होता था, पर करना तो है ना, वो करते रहते थे, काम लगे होते थे। फिर धीरे धीरे ना जो टूरिस्ट थे ना, अब फिर ये टूरिज्म वालों ने चंबा की एडवर्टाइजमेंट भी शुरू हुई कि भाई चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इतने किलोमीटर, डलहौजी से इतने किलोमीटर है, हेडक्वार्टर चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा शहर जो है वो इतने किलोमीटर है। तो उसके बाद टूरिस्ट चलो भाई डलहौजी आए हैं तो चंबा भी देखाते हैं, तो इसलिए वो वहाँ से फिर चंबा भी आते थे। फिर यहाँ पे तो उस टाइम होटल कुछ भी नहीं होते थे, ये सारे के सारे जितने भी होटल हैं ये उसके बाद ही बने। जैसे आपका ये इरावती है और दूसरे और जो होटल हैं यहाँ पे वो सब बाद में बने। तो जब ये होटल भी बन गए ना, तो लोग टूरिस्ट जो आते थे ना वहाँ पे, तो वो देखते थे कि भाई चंबा की एडवर्टाइजमेंट होती रहती थी, बुक्स में भी और आजकल तो टेलीविज़न में भी होती है। तो वो चंबा का भी चक्कर लगा जाते थे, सुबह आए और शाम को वापस हो जाते थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे फिर यहाँ पे भी काम जो है वो बढ़ता गया, क्वालिटी बढ़ती गई। अब ये काम डाउन में जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत आते हैं यहाँ टूरिस्ट, और उतनी प्रोडक्शन नहीं होती। टूरिस्ट बहुत आप क्या कर रहे हैं, वो बना बनाया ही पठानकोट से माल ले आ रहे हैं, जुत्तियाँ वगैरह जितनी भी हैं, ये सारी जितनी भी है ना, ये सब रेडीमेड है। तो ये बेच रहे हैं चंबा के नाम के ऊपर, चंबा चप्पल है जी, चंबा चप्पल है, ऐसे है। यहाँ पे तो काम का ये है कि भाई शाम को रोटी निकल जाए वही बड़ा है, ये है। बाकी इसमें कोई इतना वो नहीं है, छोड़ रहे हैं काम। अब कौन सोचता है कि भाई हमारे दुकान से ग्राहक चले जाए, ग्राहक पूछता है ये जी, हाँ जी ये भी चंबा चप्पल है, वो जी वो भी चंबा चप्पल है। तो कस्टमर को तो पता होता नहीं, वो तो कोई समझदार होगा ना, तो ये तो जी पंजाब में मिल जाती है, पंजाबी जुत्ती है ये, वो बोलते हैं। ये कढ़ाई वाली हैं, ये बनना शुरू हुई थी ना, जो राजाओं के टाइम होती थी ना, वो नहीं है अब, वो म्यूजियम में मिलेंगे आपको, वहाँ पे आप फोटो ले सकते हैं उनकी। तो ये कढ़ाई वाली बनना शुरू हुई फिर लेडीज़ के लिए। इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, पर अब यहाँ पे जो चलते हैं वही बना रहे हैं, और जो जल्दी बन जाए कारीगर भी वही उसी को बनाता है, बार बार उसी डिज़ाइन को बनाता है। नहीं तो डिज़ाइन तो बहुत सारे होते हैं, इनमें टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत होती है, और निकलता कुछ भी नहीं है। इसीलिए ना काम जो है ना, चंबा चप्पल का काम बड़े डाउन में जा रहा है, कुछ हमारी गलती से, और कुछ क्या बोलना चाहिए, अब गवर्नमेंट भी ज़रा भी ध्यान नहीं देती कि भाई गवर्नमेंट भी थोड़ा सा ध्यान दे ना, सेल के लिए क्वालिटी में ख़रीदें, और अपने इनके क्या कहते हैं उसको, म्यूज़ियम में इनके अपने वो हैं क्या, वो शोरूम है गवर्नमेंट के, शिमला में है, मंडी में है, उधर कुल्लू में है, मनाली में है, धर्मशाला में भी होगा, है कि नहीं। तो वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सेल नहीं होगी। पर अब गवर्नमेंट भी थोड़ा सा करे, अब काम करने वाले इन्होंने कहाँ जाना है जी, इन्होंने कहाँ क्वालिटी वाली चीज़ बनानी है। क्वालिटी में बनाएंगे मैडम, इनसे 2 गुना 3 गुना महंगी बनेगी वो मटेरियल, वो होता है सुपर क्वालिटी मटेरियल। जब हम बनाते हैं ना घर में, 40-50 तो लेडीज़ होती थी घर में, और 15-20 कारीगर होते रखे हुए, सारा घर काम से ही भरा हुआ होता था। तो उसके लिए तो क्वालिटी होती थी ना, देख के खुश हो जाते, जो भी देखता था वो बस खुश हो जाता था। और हमें ऑर्डर लगे मिलने 30,000 पेयर पर मंथ,
तो हमने तो ना कर दिया था कि ये नहीं होगा जी। वो कहते हैं भाई ये तो बड़ी अच्छी कंपनी वाले आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आप काम करो। तो करवाना कुछ नहीं, किससे था फिर? 30,000 पेयर काम होते हैं एक महीने में। एक महीने में 30,000 पेयर नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। वो तो सारा मोहल्ला भी लग जाए ना तब भी बड़ा मुश्किल है। तो फिर इनकार कर दिया हमने। तो वही कारीगिरी ट्रेंड ही नहीं थे, कोई भी नहीं है ट्रेंड कारीगर। कोई बोले कि कारीगर सारे ट्रेंड है, एक पता ही नहीं है उनको कि मटेरियल होता क्या है। उनको तो किसी को कोई पता नहीं है मटेरियल क्या होता है, वाकई क्वालिटी का मटेरियल कैसा होता है किसी को नहीं पता। क्वालिटी का मटेरियल देखेंगे तो देख के हैरान हो जाता है आदमी, ये लेदर है ये कि कपड़ा है ये, ऐसे फाइन मटेरियल होते हैं, सुपर फाइन। वो बनाते थे हम यहाँ पे, और वो बिकता था दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, और फॉरेन के लिए भी बनाए हमने, बाटा के लिए बनाए हमने। बाटा कंपनी नहीं है, उनके ऑर्डर आते थे तो वो बनाए हमने। वो सैंपल पास होकर के आए और यहाँ पे बने, हमने बनाए, वो बना करके भेजे हमने, ओके हुए। उसके बाद फिर और ऑर्डर आए, फिर बनाए हमने। तो अब तो ये है कि बस दिन निकल जाए तो वही ठीक है।